एग्जाम नज़दीक आए तो उसको ऐसा बनाइएगा, नोट्स टाइप का बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में जाए तो आपको दिक्कत ना हो, बाई साइटली एक बार देखे और पूरे दिमाग में उसका असर दिखने लगे। चलिए बहुत बढ़िया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए, अच्छा पत्रिका का नाम बता देंगे? चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बाबू फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, फटाफट अपने अपने स्तर से एक बार बाबू लाइक और शेयर बनता है, एक बार लाइक और शेयर कर देना है फटाफट। चलिए बहुत, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया सर, हम शेयर कर दिए, बहुत बढ़िया। तहे दिल से धन्यवाद आपको शेयर करने के लिए बाबू। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, आप लोग शेयर कर देते हैं तो हम लोग का कलेजा जो है बाबू मजबूत हो जाता है। इसलिए शेयर में कमी नहीं करिएगा और फटाफट एक बार कर दीजिएगा, उससे आप लोग को भी बेनिफिट है। अब क्या बेनिफिट, मान लिया जाए अगर कोई कॉम्पिटिटिव स्तर का कोई बच्चा अगर तैयारी करता है, जॉब का तैयारी करता है, तो उसके लिए क्या है, आपके भाई है, बंधु है, अगल बगल में दोस्त होता है, उस सबको भी शेयर कर देने में होता क्या है कि वो भी बच्चा आसानी से वो आकर पढ़ लेता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग आज जबरदस्त शेयर किए हैं। ठीक है, आज आप लोग शेयर करने में कोई कोताही नहीं किए हैं। सर स्टार्ट कीजिए, बहुत बढ़िया आ गए हम लोग। चलिए अब बाबू थोड़ा पेन पेन लाइए, आते हैं आते हैं। चलिए आप लोग आज शेयर बहुत किए हैं, इसलिए चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दाब के बढ़ने पर उसका पदार्थ का कथनांक क्या होता है, यानी दाब बढ़ेगा तो कथनांक पर क्या असर होगा। यानी जो दाब होता है बाबू, दाब यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर, क्या कहते हैं, प्रेशर। यह एक प्रकार का अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि होता है। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक, इसका मात्रक होता है आपको पास्कल। क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। और ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इसका सूत्र जो होता है बाबू, सूत्र यानी P बराबर F/A, यानी P यानी प्रेशर यानी दाब, फोर्स माने बल, एरिया माने क्षेत्रफल, यानी P बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। देखिए इसी से आपको आंसर आ जाएगा। यानी कहने का सेंस हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा यानी P बढ़ेगा, तब बॉइलिंग पॉइंट यानी कथनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी कथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रेशर घटेगा तो बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी कथनांक भी, यानी बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। नंबर 1। अब देख लीजिएगा कथनांक और गलनांक, गलनांक पर क्या निर्भर पड़ता है। देखिएगा बाबू, प्रेशर, अगर प्रेशर यानी दाब यानी पी अगर बढ़ता है तो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये बाबू विपरीत हो जाता है। ठीक है, और ये प्रेशर घटता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आपको बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कथनांक और गलनांक दोनों में अंतर होता है। यहाँ बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी कथनांक, या एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। लेकिन गलनांक जो उसके विपरीत होता है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट घटता है, अगर प्रेशर घटता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर? चलिए, तो बेस्ट ऑप्शन यानी देख लीजिएगा, प्रेशर बढ़ा तो गलनांक पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ए बी फॉर बाहुबली, आंसर हो जाएगा आपको बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बी फॉर बाहुबली। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि किस वेग पर निर्भर करता है? एक बात बाबू है, ध्वनि जो होता है यानी जो साउंड जो होता है, साउंड, इसका जो अध्ययन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोस्टिक्स। इकोस्टिक्स, इसका अध्ययन क्या होता है? इकोस्टिक्स कहलाता है। और ध्वनि जो होता है यह माध्यम पर निर्भर करता है, यानी ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग जो होता है किस में होता है बाबू? इस्पात में। इस्पात में सबसे ज्यादा वेग होता है। और एक किस पर निर्भर नहीं करता है? यह निर्भर आपको किस पर नहीं करता है? तो निर्वात। चूंकि निर्वात जो होता है वो वैक्यूम होता है, यानी वो जगह खाली रहता है, कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए जो होता है निर्वात, ध्वनि जो है यह निर्वात में संभव नहीं है। क्या है आपको? ध्वनि निर्वात में संभव नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किसमें? आपको इस्पात में। लेकिन ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद द्रव और तब उसके बाद गैस, यानी अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग भी क्या होता है बाबू? अलग अलग होता है। जैसे ईंट में अलग होगा, धातु में अलग होगा, धातु में ही लोहा में अलग होगा, तांबा में अलग होगा, पित्तल में, यानी अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग भी होता है, आपको अलग अलग होता है। अब एक किस पर निर्भर करता है? निर्भर किस पर नहीं करता है? निर्भर आपको नहीं करता है दाब और आवृत्ति पर। दाब और आवृत्ति पर जो है बाबू निर्भर नहीं करता है ध्वनि। ध्वनि इसलिए निर्भर नहीं करता है कि दाब और आवृत्ति पर आपको ध्वनि आपको, यानी ध्वनि बढ़े या घटे, ध्वनि का वेग बढ़े या घटे उस पर निर्भर नहीं करेगा दाब और आवृत्ति। यानी दाब और आवृत्ति बढ़े या घटे, ध्वनि के मान पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? हाँ, दाब और आवृत्ति बढ़े या घटे, लेकिन ध्वनि के मान पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब निर्भर किस पर करता है बाबू? निर्भर किस पर करता है? निर्भर करता है यानी निर्भर करता है, यानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। ये ताप पर निर्भर करता है, नमी पर निर्भर करता है, उसके बाद प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है, आपको घनत्व पर निर्भर करता है। ये सब जो है बाबू बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटने पर घटता है, यानी इस सब का मान बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ता है और घटेगा तो इस सब का मान घटता भी है। और जो ध्वनि होता है, ध्वनि यह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। कौन होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। यह अनुदैर्ध्य तरंग या यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग या यांत्रिक तरंग होता है। तो अब देख लीजिए क्या होगा, दिमाग लगाइए। यही आपका सी ऑप्शन, सी फॉर कटप्पा। क्या होगा? सी फॉर कटप्पा। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आज आप लोग जबरदस्त शेयर किए हैं एकदम। धन्यवाद आप लोग को शेयर करने के लिए, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़िएगा। 3 नंबर क्या कहता है बाबू? गारो खासी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? देखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया। ये गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो है एक पहाड़ का भी नाम है। क्या है आपको? पहाड़ का भी नाम है। पहाड़ का भी नाम है और वन का भी नाम है। वन का भी नाम है बाबू, यानी इस नाम से वन भी है, पहाड़ भी है, वन नाम से भी है। उसके बाद जनजाति का भी नाम है, जनजाति नाम, यानी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ का भी नाम है, वन यानी जंगल का भी नाम है और जनजाति का भी नाम है। और ये सब गारो, खासी, मेघालय, ये मेघालय पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा, यानी पूरे दुनिया में सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ आपको होता है? यही आपको मेघालय में एक जगह है बाबू, मासिन राम। कौन है आपको? मासिन राम। और ये फर्स्ट सबसे ज्यादा, और सेकेंड में चेरापूंजी।
सेकेंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह चेरापूंजी है। और ये दोनों जो है किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपको डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? चलिए, सर लूसेंट का बैच कब आएगा? आएगा बाबू बहुत जल्द। चलिए, हाँ हाँ हाँ, मेरा सर विवाह हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, विवाह शादी तो होता ही है, नहीं हुआ रहता तो दिक्कत है। आज के डेट में बाबू बेरोजगार को विवाह होने नहीं जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कि रोजगार करिए रोजगार। रोजगार वाला को तो नीला ड्रम में पैक कर दे रहा है, तो बिना बेरोजगार वाला का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप जॉब लें। क्लियर? सर विवेक कुमार सर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बोलिए विवेक बाबू क्या क्वेश्चन है? 4 बजे से है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का बैच बाबू आ गया है, शाम 4 बजे से है। 4 बजे कराते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर अभी आ रहे हैं, ठीक है? तो 4 से 5 ओ, अब 5 से 6 जो है आपको यूट्यूब पर। क्लियर? फिर आगे बढ़िएगा। 4 नंबर क्या कहता है? क्लियर? चलिए फिर हम लोग आते हैं, जहां दिक्कत हो कमेंट करना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब फालतू कमेंट बाबू नहीं करना है, ठीक है? पढ़ाई से रिलेटेड करना है, या कैरियर बिल पर कौन सा बैच आ रहा है उसके बारे में भी आप लोग पूछिएगा। क्योंकि बैच कब आ रहा है आपको नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे पढ़िएगा? तो ये सब भी है, ठीक है? हाँ, रेगुलर समझ जाइए कि 5 बजे, रेगुलर 5 बजे शाम में आप कैरियर बिल बिहार यूट्यूब चैनल पर सारे काम को करके लिबरेट होकर आप इस पर आप जगह पकड़ लेंगे, ठीक है? जो जी के, जीएस, करंट अफेयर्स, बिहार से रिलेटेड सारा क्वेश्चन में कोई भी परेशानी होगी छू मंतर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे हम लोग आते हैं बाबू। कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त, देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त है, इसी को कहा जाता है बाबू आपको इजारेदार प्रणाली। इसको इजारेदार नहीं, इसको जमींदारी, इसको जमींदारी, जमींदारी प्रथा। बिल्कुल। क्लियर? हाँ ठीक है ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं जमींदारी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? जमींदारी प्रथा, या परमानेंट, या परमामेंट, या परमामेंट, परमामेंट, परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट, या परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट, यानी परमानेंट सेटलमेंट। यह कौन प्रारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बाबू प्रारंभ किया गया। कब? आपको 1793 में। कब? आपको 1793 में आपको प्रारंभ किया गया था। कब? आपको 1793 में आपको प्रारंभ किया गया।
क्लियर। और एक कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आपको बंगाल में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में आपको लागू हुआ। लेकिन सबसे पहले बंगाल में, कलकत्ता में प्रारंभ हुआ, सबसे पहले बंगाल के कलकत्ता में। लेकिन इसमें दौर क्या था, टैक्स का जो रेट था, टैक्स का जो बाबू रेट था, जो रेट, ये आपको सरकार कितना लेती थी, ब्रिटिश सरकार, यानी 10/11 और 1/11, यानी 10/11 का अर्थ हुआ 89%, और ये हो गया आपको 11%। ये लेता था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ये ब्रिटिश सरकार इतना टैक्स लेता था, और इस ये 1/11 किसान का था। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपको ए ऑप्शन, ए फॉर एप्पल, क्या होगा, ए फॉर एप्पल। सर नहीं पढ़ने पर ब्याह शादी नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, ये दिमाग में आप गाड़ लीजिए बाबू कि आज के डेट में अगर नहीं आप कमाते हैं या जॉब नहीं करेंगे तो शादी ब्याह नहीं होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, या जो आशा रखते हैं कि हमको समाज में मान सम्मान मिले, वह मान सम्मान भी नहीं मिलता है, नहीं नौकरी रहने पर। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि कैसे बेरोजगारी धब्बा आप पर से हटे। रोहिंग्या मुसलमान, ये रोहिंग्या जो मुसलमान है, यह मूल रूप से बाबू किस देश का है, तो म्यांमार का। इसके आपको म्यांमार देश से ये आया है। मूल रूप से रोहिंग्या जो है, अभी जो आप देखे होंगे ममता बनर्जी की सरकार जो पहले थी, तो रोहिंग्या सब भागकर बंगाल में बस गया था। आज उसी रोहिंग्या को बीजेपी जब सरकार में आई है वहां बंगाल में, तो मार कर सब कर खदेड़ कर भगाया जा रहा है। तो रोहिंग्या अगर कहेंगे बाबू, खास करके यह मूल रूप से किस देश से आया है, तो म्यांमार अर्थात वर्मा। पहले म्यांमार को वर्मा कहा जाता था, और वहां 1982 में नागरिकता समाप्त कर दिया गया। यानी म्यांमार में 1982 में नागरिकता समाप्त कर दिया, नागरिकता 1982 में नागरिकता समाप्त कर दिया गया। या वहां स्वास्थ्य और शिक्षा, इस सब में से भी इसको हटा दिया गया, और मजबूर होकर वो इधर उधर देश में, जैसे भारत में आकर कुछ बस गया, उसके बाद कुछ बांग्लादेश में जाकर बस गया सब, और वही भारत में दिल्ली में आकर बस गया है, बंगाल में आकर बस गया था ना। तो 1982 में म्यांमार सरकार जो है, ये रोहिंग्या का नागरिकता समाप्त कर दिया। यानी सरकार के तरफ से वह पढ़ नहीं सकता है, और सरकार के स्वास्थ्य का सुविधा नहीं ले सकता है, उसको जीवन यापन में दिक्कत होने लगी। इसीलिए अगल बगल देश में वो क्या कर गया, भाग गया रोहिंग्या, ठीक है। तो ये अभी कहाँ कहाँ रोहिंग्या चलाया, तो भारत में आकर निवास कर लिया, बांग्लादेश में इस सब में आकर निवास कर लिया। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में आकर ये रह गया था। वो भी आपको खास करके इसलिए चूंकि ममता बनर्जी के वहाँ मुख्यमंत्री थी ना, इसलिए वहाँ आकर। अब तो ममता बनर्जी की सरकार रही नहीं, अब तो बीजेपी की सरकार है, शिवेंदु अधिकारी वहाँ के सीएम बन गए, और सारा को अब धीरे धीरे बांग्लादेश मारकर भगाया जा रहा है। तो कहता है जातीय हिंसा और उसके, यानी उसको मारने लगा, म्यांमार में उसको हत्या करने लगा, और सैन्य कार्रवाई के कर कर कष्ट पहुंचाने लगी सरकार म्यांमार की, जिसके कारण म्यांमार से अगल बगल देश में भाग गया। तो बेस्ट ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। 6 नंबर क्या कहता है बाबू, कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है। तो देख लीजिएगा, ग्रेफाइट जो होता है बाबू, ग्रेफाइट यह किसका अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है।
यह ताप और विद्युत, यह ताप और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। यह इकलौता अधातु है, यह इकलौता अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। प्रायः जो धातु होता है वह विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट इकलौता अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। यह जो है आपको चमक भी होता है। क्या होता है, अधातु होने के बाद भी यह चमक होता है इसमें। यह क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है, यह क्रिस्टलीय प्रारूप होता है इसका। इसका जो घनत्व होता है डेंसिटी बाबू, इसका जो घनत्व होता है 2.2 होता है और इसका जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 2.6 होता है। और इसका जो बाबू आकार होता है, आकार एक कैसा होता है, तो षटकोणीय होता है। क्या होता है, षटकोणीय, षटकोणीय होता है। क्या होता है, षटकोणीय होता है। तो अब देख लीजिए कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, सही है। अति निम्न ताप स्थिरता और निम्न विद्युत होता है, यही गलत है। बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन, क्योंकि यह ताप का अच्छा सुचालक होता है और ताप उष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी अच्छा सुचालक होता है। तो गलत कौन हो गया, बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। कौन है आपको, बाहुबली। क्लियर। और इसका प्रयोग जो है मंदक के रूप में भी किया जाता है। इसका प्रयोग जो है मंदक के रूप में भी किया जाता है और स्नेहक के रूप में, स्नेहक या लुब्रिकेंट्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। क्या आंसर होगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। कहता है नाथुला दर्रा, ये देखिएगा नाथुला, नाथुला दर्रा। ये नाथुला जो दर्रा है ये कहाँ स्थित है बाबू, सिक्किम में, सिक्किम। और ये किसको जोड़ता है आपको, चीन को। ये पहली बार ये खोला गया था, ये कब खोला गया था, 1962 वाला जो युद्ध हुआ था भारत चीन में, उस समय नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। उसके बाद खुला कब, 2006 में, यानी 44 वर्ष के बाद, यानी 44 वर्ष के बाद यह दर्रा खुला था। 44 वर्ष के बाद दर्रा खुला, यानी 1962 में जो ये दर्रा बंद हुआ, 2006 में खुला। नाथुला और जयलेपला, जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा भी कहाँ स्थित है, ये भी आपको सिक्किम में है। क्लियर। उसके बाद बोमडीला, बोमडीला और दीफू, बोमडीला और दीफू ये दोनों कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है। नीति और माना, नीति और माना ये दोनों कहाँ स्थित है बाबू, उत्तराखंड। और लीपू लेख भी, लीपू लेख, लीपू लेख ये सब जो है तीनों, लीपू लेख, नीति और माना, माना ये तीनों है उत्तराखंड में। चिपकिला, चिपकिला, रोहतांग, चिपकिला, रोहतांग, चिपकिला और रोहतांग ये कहाँ स्थित है बाबू, हिमाचल प्रदेश में। चिपकिला ये भी क्लियर। उसके बाद जोजिला, जोजिला कहाँ स्थित है, जोजिला जो है आपको लद्दाख में। कहाँ स्थित है, लद्दाख में। काराकोरम, काराकोरम भी कहाँ स्थित है, दर्रा लद्दाख में। तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा बाबू, सिक्किम को चीन से बी, बी फॉर बाहुबली। क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। क्लियर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है बाबू, कहता है कौन सा भारत में नहीं है। तो देखिएगा भारत में नहीं है, तो देखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चितकोणगेर, चितकोणगेर,
उसके बाद चन्हू दरो, आल्हा दिन हो, आल्हा दिन हो, ये सब बाबू है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ है आपको? पाकिस्तान में। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी, ये बाबू राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा भारत। उसके बाद लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, ये भी आपको भारत में, लोथल। उसके बाद बनवाली, बनवाली, ये बनवाली कहाँ है बाबू? हरियाणा में। बनवाली जो है आपको हरियाणा में, कहाँ है आपको? बनवाली हरियाणा में स्थित है। ठीक है। उसके बाद रोपर कहाँ है? रोपर पंजाब में, पंजाब में। रोपर जो है आपको पंजाब में, कहाँ है आपको? पंजाब में। धौलावीरा, धौलावीरा, ये धौलावीरा भी कहाँ स्थित है बाबू? गुजरात में, ये भी आपको भारत। तो बेस्ट ऑप्शन कौन नहीं है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में। डी फॉर देवदास, क्या होगा? डी फॉर देवदास। 9 नंबर, कौन सा सबसे शक्तिशाली अपचायक होता है? ठीक है, सबसे शक्तिशाली, ध्यान से सुनना है बाबू। अपचायक, अपचायक, देखिएगा, अपचायक का अर्थ होता है जो अपचायक जितना मजबूत होगा। कालीबंगा, कालीबंगा बाबू राजस्थान में है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये आपको राजस्थान में है। कहाँ है आपको? राजस्थान में। कहाँ है आपको? राजस्थान में। क्लियर। अब देखिए, अपचायक का अर्थ होता है जो अपचायक जितना मजबूत होगा वह उतना ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। यानी मजबूत जो अपचायक होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का गुण ज्यादा होता है, और उपचायक जो होता है, जो कमजोर अपचायक होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का ज्यादा गुण होता है। क्लियर। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली अपचायक जो होता है ये होता है लिथियम। क्या होता है बाबू? लिथियम। और सबसे कमजोर, सबसे कमजोर होता है आपको फ्लोरीन। कौन होता है बाबू? फ्लोरीन। ठीक है। और सर्वाधिक ऋणात्मकता वाला भी तत्व होता है फ्लोरीन। ठीक है। तो इस ख्याल से इसमें देखेंगे सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता, सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता, सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता जो होता है ये सबसे ज्यादा किसमें होता है बाबू? पोटेशियम में। फर्स्ट में पोटेशियम और सेकेंड में सोडियम, सेकेंड में सोडियम। तो लिथियम नहीं है तो आप पोटेशियम कह सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस बर्तन का प्रयोग करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो बाबू जो बर्तन होता था वो किसका बना होता था? मिट्टी का। किसका आपको? मिट्टी का बना होता था। और उसी पर रंग जो है, रंग ये लाल और काला का रंग होता था। लाल और काला का रंग को पेंटिंग किया जाता था। और यह किससे बना होता था? चाक पर बनाया जाता था। ये बनाया किस पर जाता था? बनाया जाता था आपको चाक पर। किस पर? आपको चाक। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे आपको डी, डी फॉर देवदास। क्या होगा? डी फॉर देवदास। क्लियर। डी फॉर देवदास। समझ में बात आ रही है ना? बस शाम 5 बजे कैरियर बिल बिहार यूट्यूब चैनल पर लगातार आप रहिए। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, बिहार से रिलेटेड और स्टैटिक जीके, यह सब सिखाना हमारी जिम्मेवारी है। आपको अगर जीएस के, जीके जीएस से अगर डर लगता है तो समझ जाइए कि आने वाला भविष्य में आपसे जीके जीएस डरेगा। सिर्फ आप हमको 1 घंटा टाइम दीजिए, 5 से 6, शाम में 5 से 6। 11 नंबर,
डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यही आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसी को हम लोग कहते हैं, फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग फिंगरप्रिंट, 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 इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंगुली छाप। ठीक है, तो ये जो होता है, अगर कोई व्यक्ति चाकू मार देता है, उसका जांच इसी से होता है, कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है, ये भी पता चलता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, आपको पता चल जाता है डीएनए से। उसके बाद अगर आपको रेप किया जाता है, रेप, अगर किसी का रेप किया जाता है तो ये भी पता चल जाता है आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है। अगर मान लिया जाए किसी का हत्या हो गया है तो ये भी आपको पता चल जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर चोरी किया है, अगर कोई व्यक्ति चोरी किया है, ये भी आपको फिंगरप्रिंट से आपको पता चल जाता है बाबू, फिंगरप्रिंट से। ठीक है, इसीलिए देखते होइएगा कोई मर्डर या कोई, हाँ, मर्डर जब कोई करता है ना तो बहुत सारा रहस्य होता है, इस तरह से किया जाता है ताकि पता नहीं चले। ठीक है, गला ही दबा जाता है या मर्डर किया जाता है तो हाथ में ग्लोव व्लोव पहनकर, ताकि उसका जो है फिंगर प्रिंटिंग में न आए। तो ये है, लेकिन भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो होता है या कहाँ होता है, आपको आपको हैदराबाद में, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान केंद्र जो होता है ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद। और हैदराबाद बाबू कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। यही डीएनए फिंगर, जो डीएनए का जो अंतिम सैंपल जो होता है वह कहाँ भेजा जाता है? हैदराबाद में। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे डी, डी फॉर देवदास। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का बाबू बैच आ गया है, तो आज ही आप लोग कैरियर बिल बिहार एप्लीकेशन पर जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज से आपको शुरू कर दिया गया है, हम शुरू किए हैं 4 बजे से। सब टीचर लोग का अपना अपना टाइम होता है, वो आपको पता चल जाएगा। मेरा टाइम जो है 4 बजे शाम से है, 4 से 5 और 5 से 6 अभी वाला जो बैच है कैरियर बिल बिहार यूट्यूब चैनल पर। तो लगातार आप 2 घंटा कर लेंगे बस। और इस साल के अंदर में अगर जॉब नहीं हुआ तो आप कहिएगा, लेकिन मेहनत करना है बाबू। तो ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का बाबू बैच आपको शुरू कर दिया गया है, तो लेट नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचने और विचारने में ही वक्त गुजार देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कर लिए रहते तो ठीक रहता, लेट कर दिए। तो इस तरह की नौबत नहीं आए, तो आज ही आप कैरियर बिल बिहार एप्लीकेशन पर जाकर एक बार जरूर देख लेंगे। ध्यान रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अलग अलग सब्जेक्ट का धुरंधर लोग को देखिए, जयश्री मैम है, राहुल पांडे सर हुए, अविनाश सर हुए, पवन डांगी सर हुए, आपको समरेश सर हुए, उदय सर हुए, यानी अपने अपने सब्जेक्ट के धुरंधर लोग हैं। धुरंधर मूवी नहीं, 12 नंबर देखना है बाबू, ग्रीन विच। ये जो ग्रीन विच जो होता है बाबू, ग्रीन विच, ये ग्रीन विच जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय जो है समय, समय का निर्धारण किया जाता है विश्व में। विश्व समय निर्धारण, विश्व के समय निर्धारण यहीं से आपको किया जाता है। ठीक है, एक ग्रीन विच कितना डिग्री को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ये पूरे दुनिया का जो समय का जो मापन होता है यहीं से होता है। और एक 0 डिग्री देशांतर जो है बाबू, एक कहाँ स्थित है? आपको लंदन इंग्लैंड में। कहाँ? आपको लंदन इंग्लैंड में। तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा बाबू? देख लीजिएगा, आपको शून्य देशांतर। क्या होगा? शून्य देशांतर। 180 डिग्री को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं।
जबकि 23.5 डिग्री को नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक। आर्कटिक को ही हम लोग कहते हैं आमतौर पर उत्तरी ध्रुव। और 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक यानी दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। सी आंसर, सी फॉर कटप्पा। 13 नंबर, राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा जो होता है बाबू, ये अस्थाई सदन होता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन अध्यक्षता तो करता है, सभापति तो जरूर होता है, लेकिन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक वोट देने का अधिकार है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250, जबकि वर्तमान में राज्यसभा में कितना सीट है? 245। लेकिन राज्यसभा में के सदस्य में चुनाव किससे होता है? विधानसभा में चुने हुए सदस्य। विधानसभा में जो जीत कर आता है, विधानसभा में चुना हुआ सदस्य, चुना हुआ जो सदस्य होता है वही राज्यसभा में आपको भाग लेता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है बाबू, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 जाता है और 1/3 आता है, इसीलिए इसको कभी भंग नहीं किया जाता, यानी अस्थाई होता है। इसके सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितना होता है? 30 वर्ष होता है। क्या होता है? 30 वर्ष होता है। बी फॉर बाहुबली। 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य पश्चिमी घाट। देखिएगा, पश्चिमी घाट को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? सह्याद्री, यानी पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह किन किन राज्यों से? 6 राज्य से गुजरता है। कौन है आपको? 6 राज्यों से आपको गुजरती है ये। तो 6 राज्य कौन कौन है? तो देख लीजिए 6 राज्य कौन कौन। हाँ बिल्कुल, क्लियर। बताइए कौन होगा 6 राज्य में? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन प्रारंभ होता है कहाँ से? यानी प्रारंभ होता है आपको तमिलनाडु से, और समाप्ति कहाँ होता है? यानी समाप्त होता है आपको गुजरात। यानी पश्चिमी घाट तमिलनाडु से शुरू होकर सब राज्य से गुजरते हुए गुजरात में आपको समाप्त हो जाता है, और यही 6 राज्य में फैला हुआ है। डी फॉर देवदास। क्या होगा बाबू? डी फॉर देवदास। 15 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल। देखिएगा, सिमलीपाल और भीतर कनिका, भीतर कनिका, ये सब जो है बाबू कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है आपको? भीतर कनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली केरल में, और दक्षिग्राम अभयारण्य जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। तो कौन ए आपका? ए फॉर एप्पल। सिमलीपाल उड़ीसा में है। भीतर कनिका ये भी आपको उड़ीसा में है बाबू। नंदन कानन, नंद कानन, नंद कानन, नंद कानन, ये सब जो है आपको किस राज्य में वो है? तो आपको ये सब उड़ीसा में है। कहाँ है आपको? उड़ीसा में। उड़ीसा, उड़ीसा, क्लियर, उड़ीसा। तो कौन नहीं सही है? ए ऑप्शन, ए फॉर एप्पल। 16 नंबर क्या कहता है बाबू? एड्स। ये जो एड्स जो बीमारी है बाबू, एड्स, AIDS, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और पटना में भी इसका बड़ा पेशेंट है। तो आप पटना में है तो थोड़ा संभल कर रहना है बाबू, ठीक है? हाँ,
तो एड्स जो बीमारी है यह किससे होता है? वायरस से होता है। किससे बाबू? वायरस से। उस वायरस का क्या नाम है? HIV। वायरस का नाम, वायरस जो नेम है बाबू, वायरस नेम, वायरस नेम जो है ये क्या है? HIV। इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरस का नाम है। और इसी वायरस के परिवार रेट्रोवायरस, ए रेट्रोवायरस, ए रेट्रोवायरस परिवार में, इसी परिवार का हिस्सा है HIV। यानी रेट्रोवायरस परिवार का ही हिस्सा है आपको HIV। यह बीमारी सबसे पहले बंदर में देखा गया। किसमें? आपको बंदर में देखा गया। प्रतिरोधक क्षमता, इस रोग से प्रतिरोधक क्षमता जो होता है बाबू, क्षमता जो होता है ये कम हो जाता है। यानी WBC जो होता है ये गड़बड़ हो जाता है, बर बीमारी आसानी से हो जाता है इससे। ठीक है, उसी का एक टेस्ट है बाबू, टेस्ट है एलिसा टेस्ट। एलिसा जो टेस्ट है, एलिसा टेस्ट, इसी का है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो है एड्स से ही संबंधित है। बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। 17 नंबर, कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक जो है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, बी कुंजमणि, ये सब जो है बाबू, बी कुंजमणि, ये सब जो है आपको बांसुरी वादक है। पंडित रविशंकर जो है यह सितार वादक है। अली अकबर जो है बाबू ये सरोद है। क्या है आपको? सरोद वादक। कृष्ण किशन महाराज, इसी को कहा जाता है कृष्ण को किशन महाराज, ये जो है बाबू तबला से संबंधित है। किससे? आपको तबला से। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो ए फॉर एप्पल। क्या होगा आपको? ए फॉर एप्पल। क्लियर? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर, कौन सा कुंभ मेला? एक कुंभ मेला जो होता है बाबू ये 4 स्थान पर होता है। कितना? आपको 4 स्थान पर होता है। वही आपको प्रयागराज, प्रयागराज, उसके बाद उज्जैन, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। तो प्रयागराज संगम नदी पर है उत्तर प्रदेश में, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर मध्य प्रदेश में है, नासिक गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, हरिद्वार गंगा नदी उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो है कुंभ मेला ये 4 जगह होता है। किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है आप समझ गए। कुंभ जो मेला होता है बाबू, कुंभ, एक कुंभ मेला जो होता है यह 12 वर्ष पर होता है। अर्ध कुंभ, एक अर्ध कुंभ होता है। ये अर्ध कुंभ जो होता है ये आपको 6 बरस पर होता है। और एक होता है महाकुंभ जो अभी हुआ था प्रयागराज में। महाकुंभ जो है 144 वर्ष पर होता है। किस पर? आपको 144 वर्ष। तो कौन होगा? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। सी फॉर कटप्पा, सी फॉर कटप्पा। 19 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह है। देखिएगा, हरित गृह कहने का अर्थ हुआ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस। इसके अंतर्गत जो है बाबू आपको CO2 आता है, CH4 आता है, मीथेन, H2O यानी जलवाष्प आता है, उसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड आता है। यह सब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन होता है? तो CO2 होता है। क्या होता है? CO2। लेकिन अब क्या कहता है कि क्यों ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? इसका कारण है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने देता है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने देता है, लेकिन उस ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देता है। यानी बाहर नहीं जाने, आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है। इसलिए ये जो है आपको
हाँ, क्लियर। क्लियर। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू? बी, बी फॉर बाहुबली। 20 नंबर, कौन सा खनिज भूप्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाया जाता है? भूप्रॉपर्टी, भूप्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा अगर कहेंगे बाबू धातु, तो सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम, फर्स्ट में एल्युमिनियम और सेकेंड में लोहा। और तत्व में सबसे ज्यादा तत्व अगर कहेंगे तो ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, तब उसके बाद एल्युमिनियम, तब उसके बाद लोहा। ठीक है। उसके बाद आपको खनिज में सबसे ज्यादा खनिज कहेंगे तो सिलिका, सिलिकेट, क्या है आपको? सिलिकेट। उसके बाद सिलिका, उसके बाद आपको फेल्सपार, फेल्ड स्पार्स ए। तो कहता है खनिज, तो बेस्ट ऑप्शन बाबू कौन हो जाएगा? सिलिकेट और सिलिका रहता तो प्राथमिकता देते, तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। 21 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। ये दांडी मार्च जो है 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को बाबू प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। ये कितने दिन तक चला था? तो 24 दिन तक चला था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था बाबू? लॉर्ड इरविन जो है उस समय भारत का वायसराय था। यानी 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर या 240 मील जो है यह पैदल यात्रा किया गया था। पैदल यात्रा जो कहां से शुरू किया गया था? तो साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम जो है यह अहमदाबाद से, अहमदाबाद से शुरू हुआ और दांडी जो है, दांडी मार्च, दांडी आपको समाप्त किया गया। दांडी भी गुजरात में पड़ता है, नवसारी जिला में, यही समाप्त हुआ था। क्लियर। तो नमक जो है, नमक पर टैक्स लगाने के लिए ये किया गया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार हार माना गांधी जी से, ये प्रारंभ किए थे अब्बास तैयब जी। कौन है आपको? अब्बास तैयब जी। जब महात्मा गांधी को, जब महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? अब्बास तैयब जी। कौन है? अब्बास तैयब जी। उस समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? उस समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार थे बेब मिलर। उसका क्या नाम था? बेब मिलर। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, बी फॉर बाहुबली। 22 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई। जैव विविधता, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये आपको 11 मई। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन, देखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है चीन, तब भारत और तब केन्या। विश्व में सबसे ज्यादा, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल। विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है बाबू? तो चीन और केन्या। केन्या जो होता है, केन्या, ये जो है मात्रा के अनुसार सबसे ज्यादा निर्यात करता है, और रुपया के अनुसार सबसे ज्यादा चीन। निर्यात, निर्यात लिखिएगा, निर्वात हो गया, इसको निर्यात कर, निर्यात माने बेचना। ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू? ए फॉर एप्पल। 23 नंबर, भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा, यानी एआई बैंक में आ जाइएगा, एआई और डिजिटल, डिजिटल बैंक अगर कहेंगे तो गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में। कहाँ खोला गया? असम। उसके बाद पूर्णतः डिजिटल, पूर्णतः डिजिटल, पूर्णतः डिजिटल भारत का पहला राज्य कौन? तो ये है आपको केरल।
मानव दूध, मानव दूध बैंक, मानव दूध बैंक जो है ये कहाँ खोला गया? तो मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। ये मानव का दूध यानी महिला का दूध का एक बैंक खोला गया जो सबसे पहले मुंबई में। उसके बाद आपको पशु ब्लड बैंक, पशु ब्लड बैंक, पशु ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? आपको भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है बाबू? उड़ीसा में। तो भारत का पहला एआई या डिजिटल बैंक गुवाहाटी असम में। भारत का पहला राज्य जो पूर्णतः डिजिटल आपका केरल। मानव दूध बैंक कहाँ खोला गया? तो मुंबई महाराष्ट्र। पशु ब्लड बैंक भुवनेश्वर उड़ीसा। तो बेस्ट ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। 24 नंबर 52वां संविधान संशोधन G7। ये G7 जो है एक प्रकार का बाबू विकसित देशों का संगठन है। क्या है आपको? विकसित देशों का यानी विकसित देशों का संगठन है। इसका स्थापना 1975 में किया गया। अभी वर्तमान में इसमें जो सदस्य है, पहले 8 गो था, अब 7 गो सदस्य हो गया है। इससे रूस जो है G7 से G8 से रूस को हटा दिया गया क्रीमिया विवाद के कारण। अब यह सदस्य नहीं है। ठीक है, तो कहता क्या है कि आपको 2026 में इसका आपको सम्मेलन आपको फ्रांस में, और 2025 में आपको कहाँ? आपको कनाडा में, और 2027 में आपको कहाँ? तो आपको अमेरिका में होने वाला है। कहाँ है आपको? अमेरिका में शायद। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे डी, डी फॉर देवदास। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? 25 क्लियर। तो प्रगति 2026 ये सैन्य अभ्यास है, एक प्रकार का क्या है बाबू? सैन्य अभ्यास है। क्या है आपको? सैन्य अभ्यास। ये आपको कहाँ हुआ है? उमरोई, उमरोई में। ये उमरोई जगह कहाँ स्थित है बाबू? मेघालय में। कहाँ है आपको? मेघालय में। इसमें कितना देश भाग लिया है? इसमें तो आपको 13 देश इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। कितना आपको? सैन्य अभ्यास आपको भाग लिया है। कितना आपको लिया है? तो आपको सैन्य अभ्यास में एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन आपको कहाँ किया गया है? तो उस जगह का नाम है उमरोई, जो किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको मेघालय में। लेकिन इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में कितना देश भाग लिया है? तो आपको 13 देश आपको भाग लिया है। कितना देश आपको? 13 देश आपको भाग। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपका बी, बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। तो चलिए अब तो बाबू विराम लेने की आवश्यकता हो गया। विदा लेने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है। और उधर से उदय सर कह रहे हैं मेरा क्लास है, जल्दी छोड़िए सर ना। तो ध्यान से सुनिएगा। डिस्कशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग राय देते रहिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल 5 बजे। जय हिंद।